सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप बारीक सूजी ली है। 3 टेबलस्पून मैंने गरम रिफाइंड ऑयल लिया है। 1 ग्लास मैंने यहाँ पे गरम पानी लिया है और बेकिंग सोडा लिया है, जिसमें से मैं 1 पिंच डालूंगी। तो मैंने यहाँ एक बर्तन में सारी सूजी निकाल ली है और इसमें मैं अब 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून गरम रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। मैंने ऑयल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि सूजी अब इकट्ठा होने लगी है। हमें इसे इसी तरीके से मिक्स करना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ये गर्म पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरीके से सूजी में मिक्स कर लूँगी। हमें इस पॉइंट पे सूजी को गूंदना नहीं है, बस इसमें पानी और ऑयल ऐड करके इसे इसी तरीके से छोड़ देना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और अब मैं इसे किसी भी कपड़े से या फिर किसी थाली से ढक के छोड़ दूँगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुकी है और देखिए हमारी सूजी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब हमें गोलगप्पों का आटा बनाकर तैयार करना है, तो मैं इसे हाथों की मदद से इसी तरीके से मल मल के नीड कर लूँगी। हमें गोलगप्पे के आटे को हथेली से इस तरीके से मल मल के डो तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ सूजी को अच्छी तरीके से गूंद लिया है और एक डो तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसमें ½ टीस्पून ऑयल मिलाकर इसे अच्छी तरीके से चिकना कर लूंगी। तो देखिए हमें सूजी के गोलगप्पों के लिए कुछ इसी तरीके का आटा लगाकर तैयार करना है, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो अब मैं आटे को 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। ध्यान रखें, अगर आप गर्मियों में सूजी के गोलगप्पे बना रहे हैं तो इसे किसी गीले कपड़े से ही ढक के रखें। 5 मिनट हो चुकी हैं, तो अब मैंने सूजी के आटे को निकाल लिया है और इसे 1-2 बार अच्छे से नीट कर लिया है। मैंने आटे को 3 हिस्सों में इस तरीके से बांट लिया है। दोनों हिस्सों को मैं गीले कपड़े से ढक के रख दूंगी क्योंकि सूजी बहुत जल्दी सूखने लगती है, और एक हिस्से की मैं इस तरीके से लोई बनाकर तैयार कर लूंगी। लोई को बेलने के लिए मैंने यहाँ हल्का सा तेल लिया है। तो अब मैं लोई को इस तरीके से थोड़ी मोटी रोटी की शेप में बेल लूंगी। मैंने यहाँ पे गोलगप्पे के पेड़े काटने के लिए एक बोतल का ढक्कन लिया है। इससे हमारे गोलगप्पे के पेड़े सारे इक्वल साइज के ही कटेंगे। मैंने यहाँ बेलन को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है, तो अब मैं इस तरीके से सारी पूड़ियों को बेल लूंगी। हमें इस तरीके की पूरी बेल लेनी है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, इस तरीके की थिकनेस लेनी है। गोलगप्पों को बेलते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमें इन्हें एक ही साइड से बेलना है, हमें इन्हें दूसरी साइड से नहीं बेलना है। मैं बाकी की लोइयों को भी इसी तरीके से मोटी रोटी बेलकर ढक्कन की हेल्प से इक्वल साइज के सारे पेड़े काट लूंगी। बचे हुए आटे को फिर से ढक के रख दूंगी। तो मैं यहाँ पे सारे गोलगप्पों को इसी तरीके से बेलती जाऊंगी और ढक ढक के रखती चली जाऊंगी। ध्यान रहे हमें सारे गोलगप्पों को ढककर ही रखना है क्योंकि सूजी बहुत जल्दी सूखने लगती है और गोलगप्पे फूलने में फिर दिक्कत होती है। लास्ट में जो आटा बच गया है मैं उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ तोड़ रही हूँ।
और मैं इनकी हाथों से ही गोल गोल लोई बना लूँगी और बेलकर सारी गोलगप्पों की पूड़ियाँ तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पे सारे गोलगप्पे बेल के तैयार कर लिए हैं। मैंने यहाँ तेल को हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। तेल में गोलगप्पे डालते वक्त ध्यान रखें कि हमारा तेल अच्छे से गरम होना चाहिए, तभी हमारे गोलगप्पे अच्छी तरीके से फूलेंगे। तो मैं यहाँ एक एक करके सारे गोलगप्पे डालती जाऊंगी और इसी तरीके से फ्राई कर लूंगी। यहाँ तेल ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लिया है। तो देखिए गोलगप्पे डालते ही कैसे फूल के ऊपर आ जा रहे हैं। मैं यहाँ एक एक करके सारे गोलगप्पे तेल में डालती जा रही हूँ और इसी तरीके से फ्राई करती चली जा रही हूँ। तो जो गोलगप्पे फ्राई हो चुके हैं मैं उन्हें अलग से निकाल ले रही हूँ। तो देखिए जो भी गोलगप्पा मैं तेल में डाल रही हूँ वो फूल के कैसे ऊपर आ जा रहा है। तो गोलगप्पे तलते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा तेल का टेम्परेचर जो हो वो मीडियम हाई फ्लेम पे ही हो, क्योंकि अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो गोलगप्पे जल सकते हैं और ज़्यादा लो होगा तो गोलगप्पे पापड़ी बन जाएंगे, फूलेंगे नहीं। तो जो गोलगप्पे अच्छी तरीके से सेक गए हैं मैं उन्हें आराम आराम से निकालती जा रही हूँ। तो देखिए हमारे सारे गोलगप्पे किस तरीके से फूले फूले बन रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे गोलगप्पे अच्छे से सेक कर तैयार कर लिए हैं। सारे गोलगप्पे तल के निकालने के बाद मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपको मेरी ये सूजी के गोलगप्पों की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।